हम बड़े फख्र से उनके रेस्टोरेंटों में, उनके होटलों में दाखिल होते हैं और ये अपने लिए हमने स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। मैं यहाँ से जब गुजरता हूँ तो KFC के ऊपर एक यहूदी की लगी हुई तस्वीर मेरा कलेजा चीरती है। मैं कहता हूँ कभी तो हमारा मिजाज ये था, हमारी माएँ हमें कहानियां सुनाती थी कि बारों आए दो अंग्रेज, अगले नालों पिछला तेज। इससे मुराद पाखाना और पेशाब था, और आज उनकी तस्वीरें जो हैं वो हमारे सरों के ऊपर लगी हुई हैं। हमें तो ये दर्स दिया गया था, मल्लम यजिद सदका फलयलअनिल यहूद, तुम्हारे पास अगर सदका देने के लिए कुछ ना हो, यहूदियों पर लानत कर दिया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमा दिया करो। लेकिन आज उनकी तस्वीरें हमारे सरों पे लगी हैं और हम उन तस्वीरों के साए में बैठ के जिंदगी का ऐश मनाते हैं और जिंदगी की खुशियां और जिंदगी की बहारें हासिल करते हैं। ये अफसोसनाक खबर है आज हमारी जो हालत है आप सबके सामने। और ये कंपनियां करती क्या है, एक तरफ तो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, दूसरी तरफ ये अपनी जबरदस्त तशरीह से हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई को फरोग देती है और दिन रात वो इसमें लगी हुई हैं। मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ वाक्स और जश्न बहारा के नाम से, इसके अलावा बसंत मेला और म्यूजिकल प्रोग्रामों के नाम से ये कंपनियां हमसे हमारी मताए हयात छीनने के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं और ये खतरनाक किस्म की चाल है और मुसलमान इसके अंदर शिकार हो रहे हैं। मेरे साहिबों, मैं आपसे इतनी गुजारिश करनी है कि जरूर आप इन कंपनियों के अंदर जाएं और अपना ऐश उड़ाएं, लेकिन इतना जरूर सोच लें कि यहूदी हुंडों से तार तार इस्मत बहनों को हशर के दिन क्या जवाब देंगे। कबूतर की तरह आंखें बंद न करें और उनकी ताकतवर तशहीर के सामने बेबस न नजर आए। सोचो तुम्हारी रकम कहां जा रही है। मगरबी मशरूबात को रात दिन इस्तेमाल करने वालों, फलस्तीनियों के बहते हुए लहू का भी ख्याल करो। सिगरेट की जो कंपनी फिलिप्स मोर्स है, उसमें मुसलमान जो सिगरेट पीते हैं वो कंपनी दिन के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 96 लाख डॉलर रोजाना हम यहूदियों के फंड में जमा करवाते हैं। कभी हमने सोचा हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने ख्याल किया हम क्या कर रहे हैं? मैकडोनल्ड्स में कदम रखते हुए मुसलमानों की नोची जाने वाली बोटियों को कभी भूल न जाना। हम अजीब लोग हैं, ला मक्का ला मोहम्मद का मोनोग्राम रखने वाले मशरूबात के बगैर हमारी एंजॉयमेंट ही अधूरी रहती है। पे ईच पेनी टू सेफ इसराइल का मुखफ़फ़ रखने वाले मशरूब के बाद दिल मांगे और पर मजबूर है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। क्या लक्स, रक्सोना और लाइफ बॉय से गुस्ल न करें तो साफ नहीं होंगे? सनसिल्क हेड एंड शोल्डर से बाल न धोएं तो क्या गंजे हो जाएंगे? लिप्टन और ब्रोक बांड की चाय न पिए तो जिंदा न रहेंगे? फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम इस्तेमाल न करें तो क्या चेहरे बिगड़ जाएंगे? वुडलैंड और एक्शन के जूते न पहने तो क्या चल न सकेंगे? बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। लंबी से लंबी मुसाफिर का आगाज एक कदम पे होता है। हम समझते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, लेकिन हमने पिछले से पिछले साल थोड़ी सी हरकत की तो इस कदर उनको होश आ गए और फिर उस पर तुला ये कि वो इन मसनूआत के अंदर जो लिपस्टिकें हैं और मुख्तलिफ मशरूबात के अंदर खिंजीर की चर्बी डाल रहे हैं। और हम अगर किसी को ये बताते हैं कि फलां शहर में फलां शय पड़ती है, वो कहते हैं जनाब वो वैसे बता रहे हैं, वैसे किसी ने प्रोपेगेंडा किया है, ऐसे कब हो सकता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर कोई प्रोपेगेंडा कर ले कि ये चूजों को ब्लड फ्लो है तो आप लोग सारी पोल्ट्री की सनत को तबाह कर देते और कोई बंदा मुर्गी खाने को तैयार नहीं होता। हमारी जान ना चली जाए। हमें अपनी जान की बड़ी फिक्र तो है, लेकिन ईमान की कोई फिक्र नहीं है। उस वक्त अब हम बताएं कि मियाँ फलां चीज में फलां शय पड़ती है, फलां में सूअर के मैदे की चर्बी आती है, फलां चीज में ये डाला जाता है, वो कहते हैं ये फर्जी बातें कर रहे हैं। साहिबो, हम गौर करें, बार बार गौर करें और इस हवाले के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। एक तो हद तक हम बाइकाट करें, वो चीजें जिनका मुतबादल यहाँ मौजूद है वही इस्तेमाल करें। दूसरी बात हमारे करने की ये है कि मगरब के अलावा दीगर जो मुमालिक हैं, चाइना है जो हमारे साथ दोस्ती का दम भरता है, लेकिन अब वो भी यहूदियों की जो है वो इस चाल का शिकार हो गया। ये पाकिस्तान के अंदर चाइना से बनकर मुख्तलिफ पार्चा जात आए हैं। इंडरवियर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ जो पार्चा जात हैं, पेंटे हैं, उनके पांचों और उनके नेफों के साथ लगे हुए जो टैग हैं उनके ऊपर जो है वो कलमा तैयबा लिखा हुआ है। मियाँ तुम तो हमारे दोस्त थे, तुम भी हमारे कलेजे छलनी कर रहे हो। इस यहूदी का तुम शिकार हो गए।
हमारे वतन के जिम्मेदारों को चाइना के सफीर को बुलाकर तंबीह करनी चाहिए और उसे पूछें कि क्या ये तुम्हारी दानिस्ता हरकत है या के दरमियान में कोई ऐसी ताकत शामिल होगी तुम्हारे इल्म में नहीं है। अगर जिस तरह हम बाकियों को अपना दुश्मन समझते हैं, चाइना से हमारा फिर क्या रिश्ता रह जाएगा, क्योंकि हमारा रिश्ता तो मोहम्मद अरबी के दम से है। हम तो देखने और सोचने के आदि ही इसी अंदाज से हैं, हम तो इसी आंख से देखते हैं, इसके अलावा कोई जितना गहरा से गहरा दोस्त क्यों ना हो। मेरे आला हजरत ने फरमाया उसे अपने से ऐसे निकाल दो जिस तरह मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है, तो हमारा उनसे भी फिर कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं होगा। इसी तरह चाइना और दीगर जितने भी मुमालिक हैं उनको भी अपना मौका पहुंचाया जाए और मगरब की इस अय्यारी को लोगों के सामने रखा जाए। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी याददाश्तें भेजते रहना चाहिए और इस सिलसिले को कभी भी कम न होने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे गैर मुअस्सर अदारा हो गया है तो उनको भी हम जरूर झंझोड़ते रहें। हमारे जो अपने हुक्मरान हैं ये एक अलग दुखड़ा है, गिला वफाए जफा नमा जो हरम को अहले हरम से है, किसी बुत ये हमारे 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं। पता नहीं इनकी गैरत कहां सो गई, पता नहीं इनको कैसे चैन की नींद आ जाती है। सबसे ज्यादा ये वो लोग हैं कि जिन लोगों से कयामत के दिन बाज़पुरस की जाएगी। क्योंकि मैं कहता हूं दो तबके हैं, एक वो तबका है जो बेचारा बेबस है, कर कुछ नहीं सकता, तड़प रहा है लेकिन बेबस है, और दूसरा जो कर सकता है वो बेहिस है। इस वक्त बेबसी और बेहिस्सी के दरमियान जो है वो मगरब दलेर से दलेर तर होता चला जा रहा है। ये हुक्मरान समझ लें कि ये 4 दिन की हुक्मरानी है, फिर अंधेरी रात तारी होने वाली है। अगर उन्होंने नामूस